तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है मन आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। मन जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप योगा से जुड़ी? योगा से मैं एक्चुअली बचपन से जुड़ी हुई हूँ, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग नाम की, जो श्री श्री रविशंकर जी चलाते हैं, उनके अंडर में है। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बचपन से थी, क्योंकि मेरी माताजी भी उसी में ही हैं, उसी में एक्टिव हैं। तो स्कूल टाइम में भी मुझे स्पोर्ट्स और डांस का बहुत शौक था और अभी भी है। बिल्कुल। तो उस चीज़ ने मुझे और आगे बढ़ाया, इंटरेस्ट आया मुझे उस चीज़ में। उसके अलावा मैं जॉब करती थी, मैंने अपनी जॉब करके देखी, मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग और कॉलेजिंग यहीं से भोपाल से ही की है। तो जॉब में मुझे वो खुशी नहीं मिली कभी। बिल्कुल। मेरे मेंटल स्टेट बहुत डाउन हो रहा था, मैं खुश नहीं थी उस चीज़ से। वो 9 to 9 वर्क करना सुबह से शाम तक बहुत हेक्टिक हो गया था वो चीज़। तो मुझे समझ में आया कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और मेरा शरीर मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगा, नहीं, मैं जो करती आ रही हूँ वही मुझे करना है। मेरी मदर को देख के, क्योंकि वो प्रैक्टिस भी करती थी योगा को जी। और मेरी सीनियर टीचर हैं सोनू जी, उनको देखकर उनके जो नॉलेज सेशंस होते थे उसके थ्रू मेरा इंटरेस्ट और जगा और आज मैं आप लोग के सामने हूँ। बिल्कुल। योगा से कैसे बदलाव आया आपके जीवन में और कितना महत्वपूर्ण है योग हमारे जीवन में? आजकल आपने सुना होगा, लोगों को बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, और आजकल लड़कियों को सबसे पहले पीसीओडी की बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। बिल्कुल। उस चीज़ को क्योर करना, उस चीज़ से आगे बढ़ना, ये अभी मैं लोगों को सिखा पा रही हूँ। और इसके अलावा जैसे मैं जॉब का अपना बता रही थी जी। तो उसमें जब आपका मेंटल हेल्थ खराब होने लगता है तो आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप सोचते हो कि ये चीज़ कैसे अच्छी होनी चाहिए, मैं कैसे और आगे बढ़ूं। क्रिएटिविटी आपकी ज़ीरो हो जाती है। बिल्कुल। कुछ लोग उस चीज़ में एक्सेल कर लेते हैं, पर कुछ लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी लगती है, जिसमें से मैं उसमें से एक हूँ। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ की आप बात कर रही हैं, आप योगा क्लासेस भी लेते हैं, क्या किसी व्यक्ति को योग करने के लिए योगा क्लासेस ज्वाइन करना जरूरी है? इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि सही गुरु, सही योगा इंस्ट्रक्टर अगर आपके सामने हैं, आपको अच्छी गाइडेंस मिले, बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, योगा करने के लिए आप एक इंस्ट्रक्टर के अंडर में काम करें, उनके अंडर जाके योगा सीखें। क्या है, अलग अलग तरीके के नॉलेज होते हैं उसमें जी, वो बहुत वाइड है योगा। बिल्कुल। मतलब हमारे प्री वैदिक एरा से चलते आ रहा है अभी तक। बिल्कुल। हमारे जितने पिछले गुरु रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, और अभी भी हमारे जो गुरु हैं, बाबा रामदेव जी, सदगुरु जी, श्री श्री रविशंकर, बिल्कुल, ये सभी लोग उस चीज़ को और आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जी। तो आदर्श तौर पर एक आम व्यक्ति को कौन कौन से योगासन अपने जीवन में अपनाना चाहिए? सूर्य नमस्कार मुझे पर्सनली बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि आप सूर्य नमस्कार जब करते हैं ऑब्वियसली एक इंस्ट्रक्टर के अंडर, क्योंकि सूर्य नमस्कार में भी बहुत तरीके की संपूर्ण आसन उसमें सम्मिलित रहते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है। संपूर्ण आसन रहते हैं उसमें, और वह आप मंत्रों के उच्चारण से भी कर सकते हैं, जो आपके जो 6 चक्रा होते हैं आपके बॉडी में, उस पे वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा कहा जाता है कि आप 6 से 12 अगर आप राउंड कर लें सूर्य नमस्कार के, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और बस गाइडेंस के अंदर, इसलिए क्योंकि जो उसके बेनिफिट्स हैं वो भी आपको पता चलें, और जो चीजें हैं जो आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, बिल्कुल, वो भी आपको पता पड़े। संतुलित आहार कितना महत्वपूर्ण है? डाइट की अगर बात करें, योगा के साथ साथ डाइट कैसी होनी चाहिए?
डाइट हमारी आयुर्वेदा पे चलती है। ऐसा कहा जाता है कि इतना इतना सा जो हाथ है ना अपना, उसमें पूरा खाना अपन को खाना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि हम ऊपर तक भर लें, जी, हमारा खाना इतना ही रहना चाहिए। बिल्कुल। ये जीवन का मूल मंत्र है जो कि हमें मन दे रही है कि इतना ही खाना हमें आहार लेना चाहिए, वो संपूर्ण होता है। बिल्कुल जिसमें वात पित्त कफ भी मैटर करता है बहुत। और हर तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। सोच समझ के खाना चाहिए। जैसे आजकल लोग कुछ भी उठा के खा लेते हैं, ये सारी चीजें आपको नहीं पता होता पर वो आपको इमोशनली बहुत नीचे ले जा रही होती है। बिल्कुल तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे किसी को कुछ बोलते हैं, आप गुस्से में हैं, क्रोध आ रहा है आपको, या आप बहुत खुश हैं, तो वह आपके खाने पे भी बहुत निर्भर करता है, जिसको हमारे पतंजलि जी ने बहुत अच्छे से बताया है। जी, महर्षि पतंजलि जी ने, जिसमें आयुर्वेदा और हमारे वैदिक चीजों के बारे में बिल्कुल। अच्छे से वर्णन किया गया। बिल्कुल, थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में भी हमें मन बता रही है। मन अगर देखें तो आजकल बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है जिमिंग की तरफ, या बात करें वर्कआउट, बहुत तरीके के वर्कआउट्स कर रहे हैं लोग वजन कम करने के लिए। तो क्या फ़र्क है जिमिंग में और योगा में? जिम एलोपैथिक दवाई और योगा आयुर्वेदिक दवाई। बहुत ही सुंदर जी। तो जिम आपका एलोपैथिक कैसे हुआ, वो आपको बिल्कुल तेजी में आपको रिजल्ट्स देगा। आपको योगा तेज नहीं पर स्लो, एकदम आयुर्वेदिक दवाई की तरह आपके रूट पे काम करेगा। बिल्कुल अगर कोई आपको कोई बीमारी है जी। तो वो आप उस चीज पे काम करेगा। जबकि जिम में आप मशीन्स उठाते हैं, हो सकता है कि अगर आपने वो मशीन गलत यूज करी हो तो वो आपको किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाए, बट अगर आप योगा करेंगे तो वो आपको वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हमने देखा था कि पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू योगा वर्कआउट चालू किया। जी, हमें अच्छी जगह से योगा करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। बिल्कुल सही बात कही आपने। कई बार जैसा आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन योगा सीखते हैं या जिमिंग सीखते हैं और उनको कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाती है। योगा किन लोगों को नहीं करना चाहिए और कौन कौन से आसन नहीं करना चाहिए, और कौन कौन सी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं तब नहीं करना चाहिए? योगा एक ऐसी चीज है जो आप छुटपन से लेके, बचपन से लेके बड़े भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि योगा सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो खड़े हैं, जो खड़े होके व्यायाम कर पाए। बिल्कुल। तो कोई भी कर सकता है योगा, क्योंकि योगा बहुत ब्रॉड है। उसमें आपका प्राणायाम आता है, आपके थोड़े व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम आते हैं, स्थूल व्यायाम आते हैं। इसके अलावा आपका मेडिटेशन आता है। सब लोग अभी मेडिटेशन के थ्रू और सजग हो गए हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप योगा नहीं कर सकते। यही लोगों का भ्रम है कि आपको जैसे लड़कियों के पीरियड्स के दौरान उनको बोला जाता है नहीं आप योगा नहीं कर सकते, या उनके मन में ऐसा रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ आसन्स रहते हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए उस दौरान, जिससे वो चीज़ उल्टी ना हो जाए या वो चीज़ गलत इम्पैक्ट ना आपकी बॉडी पे कर दे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का क्योर हमारे योगा में ही दिया हुआ है। डायबिटीज़, अगर आपको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, या बहुत सारे जो कैंसर पेशेंट भी हैं वो भी योगा से बहुत चीज़ें रिड्यूस कर पाते हैं। बिल्कुल। अस्थमा वगैरह भी आपके योगा से रिड्यूस होता है। जैसे अस्थमा के लिए सबसे बेस्ट आसन है अगर हम उष्ट्रासन करें। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। मैं सूर्य नमस्कार की बात कर रही थी। सूर्य नमस्कार में 7 तरीके के आसन्स होते हैं जिनको 12 स्टेप में किया जाता है। उसमें कई आसन ऐसे होते हैं जैसे सूर्य नमस्कार हाई बीपी वाला इंसान नहीं कर सकता जी। या उनको थोड़ा कम पेस पे, मतलब धीरे धीरे करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कम कि होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि
नहीं करना है। बिल्कुल आप बिल्कुल व्यायाम कीजिए, आपका शरीर चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैंने आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया कि योग कितना महत्वपूर्ण है, योगा कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद मन तिवारी आपका। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं लूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।